हेलो दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम अम्ल एवं क्षार पाठ से कुछ टॉपिक को डील करेंगे। सबसे पहले देखते हैं पीएच पैमाना। पीएच मान देखेंगे तो पीएच मान क्या है, या पीएच मान या पीएच पैमाना। किसी विलयन का पीएच मान हाइड्रोजन आयन के ग्राम आयन प्रति लीटर सांद्रण का ऋणात्मक लघुगणक होता है। किसी विलयन का पीएच मान उस विलयन के ऋणात्मक लघुगणक हाइड्रोजन धन आयन के क्या होता है, बराबर होता है ना। किसी विलयन का पीएच मान उस विलयन के ऋणात्मक लघुगणक हाइड्रोजन आयन के क्या होता है, बराबर होता है। तो ये आपका पीएच का फार्मूला निकल गया, इसको याद रखेंगे, है ना। पीएच बराबर माइनस log 10 हाइड्रोजन प्लस आयन। यहाँ पर पीएच पैमाना का खोज सोरेंस नामक वैज्ञानिक ने किया था, है ना। किसी विलयन की अम्लता और क्षारीयता को प्रदर्शित करने के लिए 1909 में सोरेंस नामक वैज्ञानिक ने, है ना, सोरेंस नामक वैज्ञानिक ने एक पैमाना विकसित किया। पैमाना विकसित किया और इस पैमाना का नाम क्या रखा गया, पीएच पैमाना। ठीक है, इस पैमाना का नाम क्या रखा गया, पीएच पैमाना रखा गया। यहाँ पर चलिए देखते हैं इस पैमाना में क्या होता है। 14 अंक अंकित रहता है। 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और क्या 14, 14 अंक अंकित रहता है, जिसमें अगर पीएच का मान 7 होता है तो वह क्या होता है, उदासीन होता है। किसी विलयन का पीएच मान क्या होता है, 7 होता है तो वह क्या होता है, उदासीन। 7 से कम होने पर क्या होगा, वह अम्लीय को प्रदर्शित करेगा। 7 से अधिक होने पर वह क्या करेगा, क्षारी को प्रदर्शित करेगा, है ना। क्षारी को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। यदि पीएच मान 0 से कहाँ हो, 3 के बीच हो, 0 से 3 के बीच हो तो वह प्रबल अम्ल को बताता है। और 3 से 6 के बीच, है ना, 3 से यदि पीएच मान 3 से 6 के बीच हो तो वह क्या होता है, दुर्बल अम्ल को बताता है। ठीक है, याद रखेंगे, यह दुर्बल अम्ल को बताता है। यहाँ पर यदि पीएच मान 7 से अधिक और 10 से कम, है ना, यहाँ पर 7 से अधिक और 10 से कम हो तो वह क्या करता है, दुर्बल क्षार को बताता है। और पीएच मान यदि 10 से अधिक पीएच मान अगर 10 से अधिक कहाँ तक हो, 14 तक, तो यह क्या करता है, प्रबल क्षार को बताता है। ठीक है, किसको बताता है, प्रबल क्षार को बताता है। तो पीएच पुनः इसको रिकॉल करते हैं। पीएच पैमाना, किसी विलयन का पीएच मान उस विलयन के ऋणात्मक लघुगणक हाइड्रोजन धनायन के क्या होता है, बराबर होता है। इस पैमाना का खोज 1909 में सोरेंस नामक वैज्ञानिक ने किया था। ठीक है, इसी कारण इसको पीएच पैमाना कहते हैं। पीएच पैमाना 0 से 14 अंक अंकित रहता है, जिसमें अगर 7 अंक आने पर वह उदासीन, 7 से कम होने पर अम्लीय और 7 से अधिक होने पर क्या होता है, क्षारी होता है। किसी विलयन का अम्लता व क्षारीयता का मान ज्ञात करने के लिए पीएच पैमाना का क्या करते हैं, उपयोग किया जाता है। यहाँ पर हम शुद्ध जल का आयनन देखेंगे। शुद्ध जल का आयनन किस प्रकार किया जाता है, चलिए जल का आयनन देखते हैं। जल का आयनन, तो यहाँ पर शुद्ध जल का आयनन साम्य निम्न प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। यहाँ पर H2O शुद्ध जल को जब घोलेंगे तो हाइड्रोजन प्लस आयन और हाइड्रॉक्सिल माइनस आयन में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। द्रव्यानुपाती नियम से यहाँ पर के बराबर लेंगे, ये दोनों हाइड्रोजन प्लस आयन और हाइड्रॉक्सिल माइनस आयन अनुपात H2O होगा। इसका गुणा इसमें करेंगे तो के H2O बराबर हाइड्रोजन प्लस आयन और क्या है, OH माइनस आयन।
यहाँ पर क्या करेंगे, इसका मान, यहाँ पर क्या होता है, चूँकि जल का वियोजन की मात्रा बहुत ही कम होता है, लगभग 555 लाख अणुओं में से केवल एक अणु क्या होता है, वियोजित होता है। ध्यान रखेंगे, जल के वियोजन की मात्रा क्या होता है, बहुत ही कम होता है। 550 लाख अणुओं में से केवल एक अणु क्या होता है, वियोजित होता है। अतः इसका सांद्रण स्थिर लेंगे तो के क्या हो जाएगा, KW हो जाएगा। तो ये हाइड्रोजन प्लस आयन, ये क्या होगा, हाइड्रोक्सिल माइनस आयन होगा। तो यहाँ पर KW क्या है, आयनिक गुणनफल को दर्शाएगा, आयनिक गुणनफल को प्रदर्शित करता है। तो परिभाषा आ सकता है, आयनिक गुणनफल क्या है, तो हाइड्रोजन प्लस आयन और हाइड्रोक्सिल माइनस आयन के गुणनफल को आयनिक गुणनफल कहा जाता है। यहाँ पर KW एक स्थिरांक है जिसे जल आयनिक गुणनफल स्थिरांक कहते हैं या जल का आयनिक गुणनफल कहते हैं। 25 सेंटीग्रेड ताप पर इसका मान, 25 सेंटीग्रेड ताप पर इसका मतलब KW का मान कितना होता है, 10 के घात माइनस 14। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 10 घात माइनस 14 हो जाएगा बराबर हाइड्रोजन प्लस आयन, और ये क्या होगा, हाइड्रोक्सिल माइनस आयन। यहाँ KW का मान 10 घात माइनस 14 होता है, तो हाइड्रोजन प्लस आयन और हाइड्रोक्सिल क्या आया, माइनस आयन प्राप्त हुआ। यदि यहाँ पर क्या करेंगे, शुद्ध जल के लिए लेंगे तो हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन दोनों का मान क्या होता है, समान होता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 10 घात माइनस 14 बराबर हाइड्रोजन प्लस आयन, और क्या होता है, इसके जहाँ भी हाइड्रोजन प्लस आयन लेंगे 2 बार हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, आगे देखते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन प्लस आयन कितना बार है, 2 बार, बराबर 10 घात माइनस कितना होगा, 14 होगा। 10 घात माइनस कितना होगा, 14 होगा। यहाँ कटा सकते हैं, तो यहाँ पर हाइड्रोजन प्लस आयन बराबर, यहाँ पर 10 घात माइनस कितना आएगा, 7 आएगा। दोनों पक्षों में क्या लेंगे, लाग लेंगे, तो लाग लेंगे तो लाग हाइड्रोजन प्लस आयन बराबर क्या होगा, लाग 10 के पावर माइनस 7। तो सूत्र होता है लाग m की घात n, तो n सामने जाएगा लाग m। तो यहाँ लाग क्या होगा, हाइड्रोजन प्लस आयन, यहाँ लाग 10 रखेंगे तो इसको भी लाग 10 रखेंगे, तो यह आपका क्या होगा, लाग 10, 10 घात माइनस 7 में माइनस 7 सामने में आएगा, और लाग 10 का मान क्या होता है, 1 होता है। याद रखेंगे लाग 10 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर लाग 10 हाइड्रोजन प्लस आयन बराबर माइनस 7, दोनों पक्षों में ऋण का गुणा कर देंगे तो माइनस लाग 10 हाइड्रोजन प्लस आयन बराबर क्या होगा, 7, और इसका मान क्या होता है, pH, तो pH बराबर क्या होगा, 7। इस तरह शुद्ध जल का pH मान कितना प्राप्त हुआ, 7 प्राप्त हुआ। याद रखेंगे शुद्ध जल का pH मान कितना होता है, 7 होता है। यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य है जिसको हमको जानना जरूरी है ना। तो चलिए देखते हैं इम्पोर्टेंट तथ्य की ओर। तो चलिए देखते हैं, जैसे किसी भी तत्व का pH मान, किसी भी का pH मान निकालना देखेंगे तो pH देखेंगे हम। यहाँ पर जैसे आपका दूध है, दूध का pH मान क्या होता है, जैसे हम दूध पीते हैं और दूध पीने के बाद साथ हमारा ताकत बढ़ जाता है ना, अर्थात दुश्मन आएगा तो उसका छक्का छुड़ा देंगे। तो इस तरह दूध के pH मान कितना होगा, 6.6। इस प्रकार हम रिकॉल करके याद कर सकते हैं। उसी तरह देखते हैं यूरिन देखते हैं हम, तो यूरिन देखते हैं तो क्या बोलते हैं, छी बोलते हैं, है ना, छी बोलते हैं। तो छी मतलब 6, तो इसका pH मान 6.5 के लगभग प्राप्त होगा। एक्चुअली में इसका pH मान क्या होता है, 5.5 से 7.5 के बीच रहता है। तो रिकॉल करने के लिए इस प्रकार हम याद कर सकते हैं। लार का pH मान, तो लार का pH मान कितना होगा, लार क्या होता है, लार को क्या बोलेंगे, सेल्टिवा बोलेंगे। तो यहाँ पर IV को क्या बोलेंगे, 4, और सेल से 7, तो 7 दशमलव कितना होगा, 4। याद रखेंगे, है ना, A से L, तो ये 7 पढ़ेंगे, इसको 7 हो गया। IV को 4 बोलते हैं, 7 दशमलव कितना, 4। और ब्लड का pH मान याद रखेंगे, ब्लड का pH मान कितना होता है,
7.3 से 7.5 के बीच होता है। यहाँ पर नींबू का देखते हैं, नींबू को नींबूड़ा भी बोलते हैं, है ना। तो घर में क्या होता है, 2-4 नींबू का फल दरवाजा के सामने में क्या करते हैं, लटका देते हैं। तो 2.4 है ना, 2.4 इसका पीएच मान होगा। और याद रखेंगे सिरका का पीएच मान क्या होगा, 2.4 से 3.4 के बीच होगा। इस तरह हम इसको याद कर सकते हैं। और समुद्री जल का पीएच मान भी देखते हैं। समुद्री जल का पीएच मान, समुद्री जल क्या होता है, बहुत चौड़ा होता है, 14 से 84 मतलब 8.4 याद रखेंगे। इस प्रकार से एक बार पुनः रिकॉल करते हैं। दूध का पीएच मान 6.6, जब भी हम दूध पीते हैं तो दुश्मन का छक्का छुड़ा देते हैं, इस तरह 6.6। यूरिन को देते हैं तो छी बोलते हैं, तो छी मतलब 6, तो 6.5 इसका पीएच मान होगा। लार को सेल्टिवा बोलते हैं, तो सेल से 7 हो गया, IV को 4 तो 7.4। ब्लड का पीएच मान क्या होता है, 7.3 या 7.4 के लगभग याद रखेंगे। मनुष्य के शरीर के अंदर जो भी रहेगा उसको 7.3 या 4 के बीच लेना है। नींबू का पीएच मान, जैसे नींबू को घर में क्या करते हैं, बुरी नज़र से बचाने के लिए दरवाजा के सामने में 2 नींबू और 4 क्या करते हैं, हरा मिर्च लटका देते हैं। तो इस तरह नींबू को याद रखने के लिए 2-4 ऐसा बोल सकते हैं। सिरका का पीएच मान क्या होता है, सिर, तो सिर क्या होता है, सिर का कितना भाग होता है, तो 3 होता है ना। लगभग सिर का भाग कितना होता है, 3 भाग होता है। तो इस तरह इसका पीएच मान भी याद रख सकते हैं, 3.4 है ना। तो इसका पीएच मान जो होता है 2.4 से 3.4 के बीच होता है। तो सिर कितने प्रकार का होता है, सिर का भाग कितना होता है, तो 3 भाग होता है ना। तो इस तरह से याद रखते हैं 3.4। समुद्री जल हमेशा बहुत चौड़ा होता है, तो समुद्री जल चौड़ा होने के कारण 84 बोलेंगे, तो 84 मतलब 8.4। इस तरह हम रिकॉल कर सकते हैं। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। आगे देखते हैं पीएच का महत्व। तो पीएच का महत्व क्या क्या है, कृषि में इसका उपयोग करते हैं पीएच मान, है ना। पीएच मान द्वारा मिट्टी की अम्लता व क्षारीयता का मान ज्ञात कर सकते हैं। जैविक प्रक्रम में भी इसका उपयोग करते हैं। जैविक प्रक्रम अधिकांश जीवाणु उदासीन अथवा कम क्षारीय माध्यम से अच्छी तरह से वृद्धि करते हैं। इसलिए पीएच मान जानने से हम जैव प्रक्रम जैसे किण्वन, एंजाइम, हाइड्रोलिसिस इत्यादि के माध्यम से अनुकूलित कर सकते हैं। और तीसरा होता है संक्षारण। संक्षारण में भी पीएच मान का उपयोग करते हैं। समुद्री जल का पीएच माप द्वारा जहाजों पनडुब्बी के बनाने में भी इसका उपयोग कर सकते हैं, है ना। इस तरह पीएच मान का क्या किया जाता है, महत्व उपयोग किया जाता है कृषि में, जैविक प्रक्रम में और संक्षारण में।